हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 33। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी इस वर्कशीट में अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, तिथि का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे और कार्यपत्र का नंबर लिखेंगे, कक्षा भाग लिखेंगे, विषय लिखेंगे। आपकी इस कार्यपत्र का विषय है हिंदी, टिकट एल्बम भाग 5, कक्षा 6 के बच्चे इसको करेंगे। कार्यपत्रक है 33, तिथि इसकी है 4। इसको आप 4 फरवरी को करेंगे। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को लगा कि उसकी एल्बम अब कूड़ा हो गई है। उस दिन उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन को बेवकूफ़ बनाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच गया। अब आगे कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कामाक्षी ने बोला, भैया शहर गया है। फिर वो बोलती है, अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। ना राजप्पा ने बोला। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो राजप्पा बोलता है, तुमसे किसने कहा? तो कामाक्षी बताती है कि उससे ही भैया ने कहा। वह कुड़ गया। बड़ी से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसके चिड़चिड़ाहट साफ नजर आ रही थी। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, वो बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर लिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया है और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पैर हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने? नागराजन का एल्बम खो गया है। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। उसके बाद राजप्पा ने बोला। राजप्पा चुप रहा। ठीक है, उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे की दरवाज़ा भिड़ा लिया, यानी बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। तो अभी तक आपके यहीं पर बस इतनी कहानी बताई है। आप कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, नागराजन की बहन कामाक्षी और राजप्पा के बीच क्या क्या बातचीत हुई? तो उनके बीच क्या क्या बातचीत हुई थी हमने वही पढ़ा था, आप उसको लिखिएगा। ठीक है, आप ये लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे नागराजन कामाक्षी के बीच बातचीत हुई। उसके बाद आप लिखेंगे नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। फिर वो बोलती है, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने उसका एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा हूँ बोलता है। फिर कामाक्षी बोलती है कि बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है कि स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। ठीक है, उसके बाद राजप्पा बोलता है, तुमसे किसने कहा? कामाक्षी बोलती है, भैया ने। उसके बाद बड़े से क्या मतलब हुआ? राजप्पा बोलता है, बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी फिर आप बस इतना लिख देना है। उसके बाद आपकी सारी बातचीत खत्म हो गई है। ठीक है, लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था? आप लिखेंगे एल्बम चुराते समय राजप्पा भयानक मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। फिर प्रश्न 3 पूछा, राजप्पा को नींद क्यों नहीं आ रही थी? आप लिखेंगे राजप्पा को इसलिए नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसको चिंता थी कहीं वो पकड़ा ना जाए।
क्योंकि उसने वो एल्बम चुरा रखा था और उसको डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। फिर कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं, तो जैसे कि कूड़ गया और हेंकड़ी, ये सब मैंने पहली बार सुने हैं, तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पर लिखूँगी। आपने अगर पहले से सुना है तो आप मत लिखिए, कोई और शब्द लिखिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराज के तरीके में क्या फ़र्क है, कौन सा तरीका आप अपनाओगे? तो पहले हम देखते हैं नागराज का राजप्पा का क्या तरीका है। राजप्पा ने टिकट एल्बम का शौक रखा अपनी पूरी मेहनत से, उसने अपनी टिकट खुद इकट्ठा करे और नागराजन के मामा जी ने उसको वहीं से टिकट एल्बम भेज दिया। तो इसमें हम राजप्पा का तरीका अपनाएंगे, क्योंकि हम पूरी मेहनत से अपने एल्बम को बनाएंगे, टिकट एल्बम को पूरी मेहनत से ही हम अपने एल्बम को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कार्यपत्र खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी वीडियो। लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलता है अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।